हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। पहला है लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब आज लघुत्तरी प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न है, कवि ने ग्राम्य जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ क्यों माना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कवि ने ग्राम्य जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ माना है। यह इसलिए कि यहीं थोड़ी में निर्वाह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ी में निर्वाह हो जाता है। यहाँ कोई दाव पेंच और छल कपट नहीं है। यहाँ आडंबर और अनाचार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है, गांव के घरों की क्या विशेषता होती है। कभी यहाँ के आगे बताते हैं कि गांव के घरों में क्या विशेषता है। तो इसमें हम लिखेंगे, गांव के घर मिट्टी के घर होते हैं। ठीक है, गांव का जो घर होता है वो मिट्टी का घर है, मिट्टी के घर हैं। वे लिपे पुते साफ और स्वच्छ हैं। ठीक है, चारों तरफ स्वच्छता है। ठीक है, और सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कवि ने गांव के घरों की विशेषता बताई। अगला है, गांव लोगों का स्वभाव, गांव वालों का स्वभाव कैसे होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांव वालों का स्वभाव कैसा होता है। गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो इसमें इसका आंसर होगा, गांव वालों का स्वभाव बड़ा ही सरल और सीधा साधा होता है। ठीक है, गांव वालों का जो स्वभाव है वो बड़ा ही सरल और सीधा साधा होता है। उसमें कोई छल कपट नहीं होता। ठीक है, वो जो निश्छल कपट रहते हैं, कोई छल कपट नहीं होता। उसमें दूसरों के प्रति समानता, विनम्रता और समानता होती है। ठीक है, उनमें दूसरों के प्रति विनम्रता और समानता होती है। फिर अगला प्रश्न है इसी में, श्रम सह विष्णु सब जन होते हैं, इससे कवि का क्या आशय है। ठीक है, अब इसमें इस पद में जो प्रश्न है इसमें आशय स्पष्ट करना है, कवि इसमें क्या आशय प्रकट करना चाहते हैं। तो श्रम सह विष्णु सब जन होते हैं से कवि का आशय है, इससे कवि का आशय है, गांव के लोग घोर परिश्रमी होते हैं। ठीक है, कठोर परिश्रमी होते हैं, बहुत अधिक परिश्रमी होते हैं। वे जी नहीं चुराते। ठीक है, आलस्य नहीं करते। हमेशा मेहनत करने में के कारण उनमें आलस बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हमेशा मेहनत करते रहते हैं इसलिए उनमें आलस बिल्कुल नहीं होता और वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, फिर है, गांव में अतिथि सत्कार किस प्रकार होता है। अगला प्रश्न है कि गांव में जो है अतिथि सत्कार किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें है, गांव में अतिथि सत्कार विशेष प्रकार से होता है। ठीक है, गांव में जो अतिथि है, मेहमान जो आते हैं, उनका जो सत्कार है वो एक विशेष प्रकार से होता है। अतिथि को आदर पूर्वक ठहराया जाता है। ठीक है, उसको आदर दिया जाता है, सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक उसको ठहराया जाता है। उसके प्रति अपने किसी संबंधी के जैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो गांव के मेहमान आते हैं उसके प्रति जो है किसी विशेष संबंधी जैसा उसका व्यवहार करते हैं, व्यवहार होता है। इस तरह आदर देकर खुश किया जाता है, फिर सम्मान के साथ विदा किया जाता है। ठीक है, आदर पूर्वक उनको खुश किया जाता है, सत्कार किया जाता है और फिर सम्मान के साथ उनको विदा किया जाता है। आगे है इसमें भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात में पहला है, बोलिए और लिखिए। इसमें क्या करना है, बोलना और लिखना है। ग्रामीण, अंतःकरण, उज्ज्वल, श्रम, सह विष्णु। ठीक है, फिर सही वर्तनी पर गोला लगाइए। आगे है इसमें कि सही वर्तनी पर हमें गोला लगाना है। सही कौन कौन से हैं, तो जो है पहला है निर्वाह। ठीक है, निर्वाह, फिर
सहानुभूति, सही शब्द है सहानुभूति, अतिथि और आशीर्वाद, ये सही शब्द हैं। ओके।